अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, बरसेम में एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी आती है जिसको कहते हैं रूट एंड कॉलर रॉट। जब भी किसान बरसेम का चारा लगाते हैं तो वो नीचे से जो है वो गलना सड़ना शुरू कर देता है, जिसको जानवर खाना छोड़ देते हैं और अगर खा लेते हैं तो बीमार होना शुरू हो जाते हैं। इस पर पिछले सीज़न में हमने जो है वो एक कम्प्रीहेंसिव रिसर्च की और हमने एक वीडियो अपलोड की थी। आप लोगों को अगर याद हो कि आपके इलाके में अगर ये बीमारी आई हुई है बरसेम पे, तो हमें वो सैंपल सेंड करें या फिर हमें आप मैसेज करें और हम खुद जो है वो आपका फील्ड विज़िट करेंगे। तो उस रिसर्च में हमने बेसिकली क्या था कि इस पूरे इलाके में हमने मुख्तलिफ जो फील्ड्स थे बरसेम के, वहाँ पे जहाँ जहाँ बीमारी आई हुई थी हमने वहाँ से सैंपल्स लिए और वहाँ में जो पैथोजन है उस बीमारी की वजह बनने वाला जो जरसूमा है उसकी आइसोलेशंस की, आइडेंटिफिकेशन की और देखा कि एक्चुअल में वजह क्या है जो कि इस बीमारी को फैलाती है। तो आज की वीडियो में मैं उस एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डिस्कस करने लगा हूँ और मेरे सामने एक एक्सपेरिमेंट रखा हुआ है। वो रिजल्ट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि इस बीमारी की वजह क्या बनती है और फिर हम इसको कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल, और मैं आपको बैक कैमरे से वो सारा रिजल्ट्स दिखाता हूं और साथ में डिस्कशन भी जारी रखते हैं। तो दोस्तों, ये है चंद एक पैट्री डिशेस जो हैं उस एक्सपेरिमेंट्स से रिलेटेड जो पड़ी हुई हैं जिनमें हमने ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे और इस चीज़ को टेस्ट किया था। अब उसकी जो वजह बनने वाला है, हमने बहुत सारे सर्वे किए, बहुत सारा लिटरेचर स्टडी किया और उनमें डिफरेंट पैथोजेंस जो रिपोर्ट किए जाते थे, लेकिन हमारे इलाके में जो सबसे बड़ी वजह थी इस बीमारी की वजह बनती है वो ये वाला पैथोजन है। इसको कहते हैं स्क्लेरोटीनिया। इस पैट्री डिश में वो हमने प्योर कल्चर जो है उसका ले आए हैं और इसका हमने एक आइसोलेशंस नहीं की बल्कि सैकड़ों आइसोलेशंस किए हैं और सैकड़ों फील्ड्स जो हैं वो हमने विज़िट करने के बाद जो है इनको आइसोलेशंस की है। और हमने जितने भी फील्ड विज़िट्स किए हैं इस इलाके में, उसकी जो बुनियादी वजह हमें वहाँ से फफूंदी मिली है, जो इसकी वजह बनती है वो ये स्क्लेरोटीनिया है। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के जो है वो पैट्री डिशेज रखी हुई हैं। इससे पहले हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं, लेकिन आपके सामने चंद के रिजल्ट्स रखते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट इलाकों से जो आइसोलेट किए हुए स्क्लेरोटीनिया के आइसोलेट्स हैं, स्ट्रेन्स हैं, वो आ चुके हैं और उन पे हमने अपनी जो है वो टेस्टिंग शुरू की। मुख्तलिफ फंजीसाइड्स की टेस्टिंग की, मुख्तलिफ जो बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं उनकी टेस्टिंग की। जब हमने ये वीडियो अपलोड की थी कि आप अपने इलाके में हमें बताएं कि अगर आपके इलाके में ये बीमारी आई हुई है तो हम आपको साथ में ट्राइको शील्ड के जो है वो कैप्सूल्स देंगे जिससे आप इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमने ये ट्राइको शील्ड के कैप्सूल्स उन किसानों को दिए जहाँ जहाँ से हमने सैंपल्स कलेक्ट किए थे। अब इसके रिज़ल्ट्स आपको दिखाता हूँ। बहुत सारी फंजीसाइड्स भी इसके मुकाबले में टेस्ट की गई हैं और ये भी। यहाँ पे मेरे सामने ये वाला पैथोजन है जो कि सिर्फ पैथोजन है जिसमें कोई बायो कंट्रोल एजेंट्स अप्लाई। तो इन पैट्री डिश में हम देख सकते हैं कि ये एक पैट्री डिश आपके सामने है। अगर हम इसको स्पेसिफिकली यहाँ पे रख के मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे इसका पैथोजन जो है वो बीमारी पैदा करने वाला जरसूमा जो है वो रखा गया था और इस साइड पे इन ट्राइको शील्ड कैप्सूल्स में मौजूद जो बायो कंट्रोल एजेंट है वो रखा गया था। अब हुआ क्या कि यहाँ पे पैथोजन ने ग्रोथ करना थोड़ी बहुत शुरू की, लेकिन इससे पहले कि ये ग्रो कर पाता ये जो है ट्राइको शील्ड में मौजूद ट्राइकोडर्मा ने इसको कवर किया और बिल्कुल किल कर दिया। अब इसमें बिल्कुल भी पैथोजन जो है वो नज़र नहीं आ रहा, यानी कि इसने कम्प्लीटली तौर पे जो है वो ख़त्म कर दिया। ये एक स्ट्रेन्स पे इसके रिज़ल्ट्स हैं और इनकी सारी की सारी पैट्री डिशेज़ में हमें सिमिलर रिज़ल्ट्स मिलते हैं। अब जो दूसरा स्ट्रेन्स हमने आइसोलेशंस की उस पर भी हमने ट्राइको शील्ड को टेस्ट किया और यहाँ पे भी हमें देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं जिसमें यहाँ पे पैथोजन है और यहाँ पे ट्राइको शील्ड है और उसने इसको मुकम्मल तौर पे किल कर दिया और यहाँ पे हमें पैथोजन नज़र नहीं आ रहा, बल्कि उसकी बाकियात थोड़ी बहुत हमें नज़र आ रही होंगी अगर आप वीडियो में देख सकें। तो यहाँ पे भी 100% इसके रिज़ल्ट्स मिले हैं। इसके बाद कुछ और स्ट्रेन्स आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक स्ट्रेन्स जो है स्क्लेरोटीनिया का
लगाया गया और इधर बायो कंट्रोल एजेंट्स को लगाया गया, और ये भी स्क्लेरोटीनिया ने यहाँ पे थोड़ी सी ग्रोथ दी और उसके बाद बायो कंट्रोल एजेंट्स ने इसको कवर किया और इसको बिल्कुल किल कर दिया और ख़त्म कर दिया। यहाँ पे भी अब हमें पैथोजन नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पे आपको जो थोड़ी सी यहाँ पे बैक साइड से अगर हम देखें तो उसकी जो लाश है, हम इसको कह सकते हैं, इसकी बाकियात जो हैं वो आपको यहाँ पे देखी जा सकती हैं। फ्रंट साइड से अगर हम देखें तो इसकी हाइफिल ग्रोथ जो है उसके ऊपर भी बायो कंट्रोल एजेंट, इस ट्राइकोशील्ड में मौजूद जो बायो कंट्रोल एजेंट है वो ग्रो करके उसको किल कर चुका है। इसकी सेकंड रेप्लिकेशन में भी आपको ये सिमिलर रिजल्ट्स देखे जा सकते हैं। इसी तरह ये जो डिफरेंट आइसोलेट्स के ऊपर जो है वो इसके रिज़ल्ट्स टेस्ट किए गए हैं और हमें यहाँ पे 100% जो हैं वो रिज़ल्ट्स मिले हैं। जितने भी आइसोलेट्स के ख़िलाफ़ इस ट्राइकोशील्ड में मौजूद ट्राइकोडर्मा को टेस्ट किया गया है उसको इसने कंट्रोल किया है। अब आते हैं हम इसके फाइनल रिकमेंडेशन की तरफ। तो दोस्तों ये थे वो रिज़ल्ट्स जो कि इस एक्सपेरिमेंट्स में किए गए। आप देख सकते हैं कि इस पूरे रिसर्च को करने के लिए हमें 6 से 7 महीने लगे हैं। हमने पूरा सीज़न गुजारा है और इन सारी चीज़ों को एक्सपेरिमेंटली बड़े एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है और जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपके सामने रख दिए हैं। अब आते हैं कि किसान जो हैं उनकी ज़बान में मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि दोस्तों जब भी बरसेम में इस बीमारी का हमला होता है तो बीमारी का जरासीम पूरी ज़मीन के में फैल जाता है और वहाँ पे अपने तुख़म रेज़े, अपनी जो स्पोर्स है वो पैदा करता है और फिर कई सालों तक वहाँ पे ज़िंदा रहने की सलाहियत रखता है। और जब भी हम फसल काश्त करते हैं अगले साल फिर से वहाँ पे आ जाता है। हम फंजीसाइड अप्लाई करते हैं, थोड़ा बहुत उसका जो 50% वो उस पैथोजन को किल करती है, बाकी जो बचता है जैसे ही उसका असर ख़त्म होता है वो दोबारा से फैलना शुरू हो जाती है और हमें फंजीसाइड का इफ़ेक्ट जो है वो नज़र नहीं आता। हमें ये लगता है कि जी हमारी फसल 1, 2, 4 दिन के लिए वो बीमारी बढ़ना रुकी है और जैसे ही 2-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद उसका असर ख़त्म होता है वो फिर से फैलना शुरू हो जाती है। अब इसका सलूशन ऐसा होना चाहिए जो कि कंटिन्यूसली उस बीमारी को ख़त्म करता रहे। वो हमने इसमें दिया कि ये जो ट्राइकोशील्ड कैप्सूल्स हैं इस बॉटल में दिए जाते हैं, इसमें है क्या चीज़? इसमें किसान दोस्त फफूंदी ट्राइकोडर्मा है और वो क्या है, जिस तरह से पैथोजन जो है या बीमारी पैदा करने वाला जरासीम ज़मीन में फैल रहा होता है, ये भी ज़मीन में रहने वाली फफूंदी है लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं है। ये किसान दोस्त है, इसके सारे एस्पेक्ट्स किसान दोस्त हैं, यानी कि एक भी हार्मफुल या नुकसान पहुंचाने वाला एस्पेक्ट्स नहीं है। वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं इन पे हम अलहदा से वीडियो बना देंगे कि एक तो ये फर्टिलाइज़र्स की अवेलेबिलिटी को बेहतर करती है, पीएच को नीचे लेके आती है, फास्फोरस की अवेलेबिलिटी को बेहतर करती है, माइकोराइजल एसोसिएशन में आ जाती है, तो न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन बेहतर करती है। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज जो इसका हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि ये बीमारी पैदा करने वाले जो जरासीम है, जिसमें हमने इसमें आपको बताया कि ये जो स्क्लेरोटीनिया है इसको ख़त्म कर देती है, ज़मीन को बिल्कुल जो है इससे निजात दिला देती है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से इस पेट्री डिश में जो स्क्लेरोटीनिया है उसको इसने ख़त्म कर दिया। कि जब ज़मीन में हम ये स्पोर्स जो इन कैप्सूल्स में इस बीमारी जो हमारा किसान दोस्त फफूंदी है उसके बीज यानी कि स्पोर्स रखे गए हैं और इनको आप मुख्तलिफ़ जो तरीक़ों से आप अपने खेत में अप्लाई करेंगे और वहाँ जाके ये ज़मीन में जो जरासीम पैदा हैं बीमारी के, उनको कुछ केमिकल्स पैदा करती है, उसकी मदद से ख़त्म करती है। दूसरा ये उसके इर्द गिर्द हाइफीज़ के इर्द गिर्द कॉइलिंग करती है और उसमें से खुराक लेना शुरू कर देती है और उसको भी किल कर देती है। यानी कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये बीमारी को ज़मीन से ख़त्म कर देती है। अब इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार क्या है? मुख्तलिफ़ पौधों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर हम बरसेम की बात करें तो एक तो जब आप बरसेम को लगा रहे हों तो बरसेम के जो बीज है उसके ऊपर इस ट्राइकोडर्मा में मौजूद जो स्पोर्स हैं उनको लगा के ज़रूर काश्त करें। बीज के इर्द गिर्द शुरू में ही इसकी एक लेयर बन जाएगी। 1 किलो बीज में 1 से 2 कैप्सूल्स काफ़ी हो जाते हैं। आप ज़्यादा अप्लाई करना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है, आप चाहें तो 1 बॉटल भी पूरी जो है उसमें मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा बीज
उतनी ज़्यादा ये डेंस और ज़्यादा ग्रोथ देगी ये किसान दोस्त फफूंदी। लेकिन मिनिमम 1 से 2 कैप्सूल्स फ़ी किलो बीज को ज़रूर लगाएं। बीज को ये लगाने का तरीक़ाकार यही है कि आप बीज को थोड़ा सा गीला कर लें या फिर इसको थोड़े से पानी में इसके स्पोर्स को हल कर लें और बीज के ऊपर छिड़काव कर दें और उसके बाद बीज को आप छटा कर सकते हैं। अब ये होता है कि माहौल में तब्दीली होती रहती है, तो हमने जो है इसकी पॉपुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा करना है और अपने खेत में मेंटेन रखना है। उसके लिए ये है कि अपनी फसल के जो टोटल दौरानिया होता है उसमें आप 2 से 3 एप्लीकेशंस इस ट्राइकोडर्मा कैप्सूल्स की कर दें। ट्राइकोडर्मा कैप्सूल्स की एप्लीकेशन आप कैसे करेंगे कि जब आप पानी लगा रहे हों तो एक ड्रम लें और उसमें इसके 60 कैप्सूल्स खोल के डाल दें। जब पानी लगेगा नक्के पे वो ड्रम रख दें, टूटी खोल दें और उसमें फ्लड होने दें। ये स्पोर्स पूरे खेत में फैल जाएंगे और बीमारी पैदा करने वाले जरासीम अगर कहीं पे कोई मौजूद है तो वो भी किल हो जाएगा और ऑलरेडी आपके जो बीज की लगाया गया जो ट्राइकोडर्मा है वो इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन लेयर बना चुका होगा। दूसरी दफ़ा भी आप 15 से 20 दिन के वक्फे से इसको अप्लाई कर दें तो इसकी मुकम्मल तौर पे जो है वो एक प्रोटेक्शन बन जाती है। आपकी ज़मीन भी क्लीन हो जाती है, आपकी फसल पे जो बीमारी पैदा करने वाला ये स्क्लेरोटीनिया है और इससे रिलेटेड जो जरासीम है वो ख़त्म हो जाते हैं और फसल 100% जो है वो बीमारी से महफूज हो जाती है। अब सवाल आता है कि ये ट्राइकोशील्ड जो कैप्सूल्स हैं ये हासिल कैसे करते हैं। ट्राइकोशील्ड कैप्सूल्स को हासिल करने के लिए जो है वो स्क्रीन पे एक नंबर जो है वो चल रहा होगा, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और इनके मुतल्लिक़ अगर कोई मज़ीद मालूमात आपको चाहिए हो तो आप वो ले सकते हैं और ट्राइकोडर्मा कैप्सूल्स को घर बैठे पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी मंगवा सकते हैं। अब इस ट्राइकोशील्ड कैप्सूल्स के ऊपर लेबल के ऊपर भी मालूमात दी हुई है, इसके ऊपर एक QR कोड दिया हुआ है जिसको आप स्कैन करेंगे तो मुख्तलिफ़ फसलों में ट्राइकोशील्ड कैप्सूल्स को इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ़ जो तरीक़ेकार हैं वो बताए गए हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप उनको देखें और मुख्तलिफ़ फसलों में इस्तेमाल किए कर सकते हैं। अब ट्राइकोशील्ड की ये तो एक एक्सपेरिमेंट्स की हमने आपके सामने रिज़ल्ट्स रखे, लेकिन हमने इसके ऊपर बहुत सारे और भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और जिनकी बहुत सारी वीडियोस हमारे इस QR कोड को स्कैन करने से आपके सामने आएंगी और जो लैब में टेस्टेड रिज़ल्ट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। इसके बाद हम इनको ग्रीन हाउस में टेस्ट करते हैं, फील्ड में टेस्ट करते हैं और उसके बाद जो है वो किसानों को रिकमेंडेशंस जा रही होती हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ये एक नया फील्ड है बायोपेस्टिसाइड्स का। बायोपेस्टिसाइड्स जो हैं वो एक सलूशन है, ना तो इनका कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट है कि इंसानी सेहत के लिए, माहौल के लिए, जानवरों के लिए 100% महफूज हैं और दूसरा ये पैथोजन में क़ुव्वत मुदाफ़ियत डेवलप नहीं होने देती। इस लिहाज से ये आने वाले जो हमारा दौर है वो केमिकल्स के नुकसानात हर दिन के साथ हमारे सामने आते जा रहे हैं और हमें जो बेस्ट अल्टरनेटिव जो साइंस में आ रहा है वो बायोपेस्टिसाइड्स हैं जो कि मोर सस्टेनेबल हैं, मोर सेफ़ हैं और जो है किसानों का नेक्स्ट सिलेक्शन होगी। अब जहाँ पे केमिकल्स फेल होते हैं वहाँ पे यही हमें रिज़ल्ट्स देते हैं। दोस्तों आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने लास्ट ईयर ट्राइकोडर्मा कैप्सूल्स को शुरू से आखिर तक अपने खेत में इस्तेमाल किया है हमारी रिकमेंडेशन के मुताबिक किसी भी फसल में, तिलों में, तो नीचे आप अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और इससे किसानों को इससे के ऊपर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उनके सामने एक रियल टाइम जो है किसानों से कि जो एक्सपीरियंस है उनका तजर्बा है वो सामने आएगा और हमें भी आप लोगों से सीखने का मौका मिलेगा। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम अपनी फसल को उशर की नीयत से लेके चलते हैं और उशर अदा भी करते हैं। दोस्तों अल्लाह ताला आपकी फसलों में बरकत अता फ़रमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।